हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए टीजीटी साइंस की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। यदि आप टीजीटी साइंस के यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस को टारगेट कर रहे हैं या आप डी ट्रिपल एस बी टीजीटी नेचुरल साइंस को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप एचटेट में जो टीजीटी साइंस आपसे पूछी जाती है 60 मार्क्स की, आप किसी भी टीजीटी साइंस के लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी सीरीज आप लोगों को यहाँ पे एनसीईआरटी साइंस का जो कंटेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको मदद करेगी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे चैप्टर वाइज कंटेंट जो है ये प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी देखिए, मैं आप लोगों के साथ आज के इस पर्टिकुलर सेशन से बायोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसे आप टिश्यू के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोगों का डे 6 यहाँ पे होने वाला है। मैंने आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में टीजीटी साइंस की बायोलॉजी की अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट लगा दी है। इससे पहले वाले सेशन में आपको जो सेल चैप्टर है उसके यहाँ पे डे वाइज सेशन यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स का भी एक अलग से प्लेलिस्ट आप लोगों की बना दी है। यदि आपको आज की वीडियो यहाँ पे समझ में आती है और बेसिक से चीजें यहाँ पे आपको क्लियर होती है, तो आप उन वीडियोस को यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे आपका कंप्लीट कंटेंट जो है यहाँ पे क्लियर होगा। साथ ही साथ एक कॉमन प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आप लोगों की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे सेशन जो है ये सेपरेट होने के साथ साथ एक कंबाइंड मैंने प्लेलिस्ट जो है कॉमन प्लेलिस्ट यहाँ पे रेडी किया। आप इनमें से किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, आपका सारा कंटेंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये आप लोगों का जो टिश्यू चैप्टर है, इसको समझने से पहले आपको सेल के बारे में देखना होगा। अब देखिए, बेसिकली टिश्यू होता क्या है और हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो अगर हम टिश्यूज की बात करें, तो टिश्यूज आपके बनते कैसे हैं? तो बेसिकली जो आपके सेल्स होते हैं, अगर आप उन्हें ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, और ग्रुप्स में हम किस तरीके से अरेंज करेंगे कि ऐसे पर्टिकुलर सेल जो कि आपके सिमिलर तरीके के स्ट्रक्चर शो करते हैं और एक साथ काम करते हैं, ताकि कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो है ये आपका अचीव हो सके। तो ऐसे केस में आप उनको क्या कहेंगे, उन ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहेंगे, उन ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पूरा सीक्वेंस देखें, तो सबसे पहले होते हैं हमारे जो बेसिक यूनिट यानी कि सेल, इसके बाद आते हैं आपके टिश्यू, इसके बाद यहाँ पे आपके क्या आएंगे, ऑर्गन, फिर आएगा आपका ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म जो है इस तरीके से बन जाएगा। साथ ही साथ यदि आप टीजीटी साइंस के यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और सेल्फ नोट्स आप लोगों के यहाँ पे रेडी नहीं है और आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे टीजीटी साइंस के नोट्स यहाँ परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट एनसीईआरटी कंटेंट मिलेगा, वो भी समराइज्ड फॉर्म में कंप्लीट, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। ये पेड फॉर्म में अवेलेबल है। अब मैंने अभी क्या कहा कि टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं आपके ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेल्स को आप जब ग्रुप में लगा देते हो। अब देखिए, सेल्स को यहाँ पे टिश्यूज के फॉर्म में ग्रुप में अरेंज करने का आपका फायदा क्या है? तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इनफैक्ट सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म के लेवल यहाँ पे बढ़ते हैं, यानी कि यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर में ये यहाँ पे एक तरीके से मूव करते हैं, तो इनकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में आपकी सेल्स जो है वो आपस में कंबाइन होके काम करने लग जाते हैं, और वो क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं आपके टिश्यू। अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो आपके टिश्यूज होते हैं, इसको हम ब्रॉडली इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपके प्लांट टिश्यू और एक पढ़ेंगे आपके एनिमल टिश्यू। तो देखिए, प्लांट टिश्यू जो है इसे हम दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। एक होता है आपका मैरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। अभी मैं एनिमल टिश्यू की बात नहीं कर रही हूँ, एनिमल टिश्यू को हम अलग से पढ़ेंगे। आज के इस सेशन में हम प्लांट टिश्यू को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैंने कहा, टिश्यू चैप्टर में आपको एक प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है, एक एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। अगर मैं प्लांट टिश्यू की बात करूं, तो प्लांट टिश्यू में सबसे पहले आता है आपका मैरिस्मेटिक टिश्यू। अब ये जो मैरिस वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है डिवाइडिंग, यानी कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर टिश्यू जो कि डिवाइड होते रहते हैं, यानी कि एक सेल से बने दो सेल, दो सेल से बने चार, चार से आठ, इस तरीके से ऐसे सेल जो कि ग्रोइंग होते हैं, जो कि डिवाइडिंग होते हैं,
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मैरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। अब होता क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर प्लांट है, अगर आप एक छोटा सा सैपलिंग देखते हो तो वो आपको स्टार्टिंग में क्या होगा, छोटे से साइज का देखने को मिलेगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है उसके हाइट हो गया, उसका ग्रेथ हो गया, हर चीज इंक्रीज होती है। अब वो इंक्रीज किस वजह से हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है आपकी मैरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से। बट ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर प्लांट जो है बिल्कुल ही क्लाउड को छू रहा है। तो होता क्या है कि मैरिस्मेटिक टिश्यू जब अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर दे, क्या करे भाई, डिवाइडिंग कैपेसिटी जो होती है वे आपकी क्या करे, ये आपकी लूज कर दे, तो ये क्या करते हैं, ये आपके बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। अब देखिए परमानेंट टिश्यू की मदद से होता क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लांट को शेप जो है वो मिल जाता है। किसी भी आप पेड़ को यहाँ पे जैसे सर्दियों की सीजन में हम उनकी टहनियां वगैरह काटते हैं तो उसके बाद दोबारा वो ग्रो करके उसी शेप में आ जाते हैं, क्योंकि मैरिस्मेटिक टिश्यू, कुछ स्पेशलाइज्ड मैरिस्मेटिक टिश्यू जब अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वे आपके परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अब ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है कि ये कैसे टिश्यू है, ये आपके डिवाइडिंग टिश्यू यहाँ पे माने जाते हैं। इनके सेल्स जो हैं वो आपके डिवाइड होते रहते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये आपके रिस्ट्रिक्ट होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन में, और इनके स्पेशलाइज्ड रीजन के हिसाब से मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं ये आपके दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका एपिकल और एक होता है आपका इंटरकैलरी, और जो सेकेंडरी होता है इसके अंदर आता है आपका लेटरल। तो बेसिकली अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये आपके तीन तरीके के होते हैं, एक होता है एपिकल और एक होता है इंटरकैलरी और एक होता है लेटरल। अगर हम इसे और अच्छे से डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो देखिए अगर आप एक प्लांट के ऐसे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको इस तरीके से आपको स्टेम या फिर रूट के टिप्स में आपको देखने को मिलेगा। इसे प्राइमरी नाम क्यों दिया गया है, ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि बेसिकली जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ को इंक्रीज करने का काम किसका है, एपिकल मेरिस्टेम का। चाहे वो स्टेम की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, जैसे आपको पता है कि प्लांट जितना यहाँ पे जमीन से ऊपर उगता है उतना ही उसके रूट्स जो है नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी चाहे आप स्टेम की बात करें चाहे आप रूट्स की बात करें, इसके लेंथ को इंक्रीज करने का काम किसका है, एपिकल मेरिस्टेम का है। इसके अलावा अगला आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है इंटरकैलरी। अब ये इंटरकैलरी क्या है, ये बेसिकली आपके मैच्योर टिश्यू होते हैं जो कि आपको कहाँ मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर जो बेसिकली हमारे लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, उनके बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएंगे और नोड और इंटरनोड के बीच में, यानी कि बेसिकली अगर आप कहें कि ब्रांचेस को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है तो आप कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कर रहा है। अब इसके अलावा अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ आपका यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम इसे आप सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये इस तरीके की लाइन आप देख पा रहे हैं, ये इस जगह पे प्रेजेंट होता है। ये करता क्या है, ये आपके ग्रिथ को यानी कि मोटापे को यहाँ पे बढ़ाने का काम करता है। किसके मोटापे को, एक पर्टिकुलर प्लांट जो है, अगर आप सैपलिंग देखेंगे तो उसके स्टेम्स जो है स्टार्टिंग में पतले होते हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसके स्टेम जो है वो मोटे होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम जो है इसकी ग्रिथ को इंक्रीज करने का काम करता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जो टिश्यू होते हैं बेसिक ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिनका आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रक्चर जो होगा वो सिमिलर होगा, साथ में काम करेंगे ताकि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव कर सकें। इसके अलावा जो टिश्यू हैं ये आपके दो तरीके के हैं, प्लांट टिश्यू एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं, एक मैरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये आपके डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, और जो ये मैरिस्मेटिक टिश्यू है कुछ स्पेशलाइज्ड मैरिस्मेटिक टिश्यू जब आपके डिवाइडिंग कैपेसिटी खो देते हैं तो ये आपके एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर देते हैं जिससे हमारे परमानेंट टिश्यू बनते हैं। अब ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये कुछ
कुछ स्पेसिफिक एरिया में यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होते हैं। इसके बेसिस पे हम इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एपिकल, इंटरकेलरी और लेटरल। आई होप ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू में आप यहाँ पे इनके डिवीजन को देख पाएंगे। एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है ये आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सपोर्टिव और एक होते हैं प्रोटेक्टिव। मैं आपको दोनों के दोनों साथ में यहाँ पे लेके चलूंगी। जो सपोर्टिव होते हैं इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आपके यहाँ पे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा आएंगे। और प्रोटेक्टिव में आपको एपिडर्मिस, कॉर्क, इनके बारे में पढ़ना होगा, वो भी हम साथ में कवर करेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये आपके होते हैं जाइलम, फ्लोएम, उनको हम डिटेल कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख पाएंगे ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, मैंने अभी क्या कहा कि जब मेरिस्मेटिक टिश्यू एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर देते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं, वे आपके परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अब ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं इसमें सबसे पहले आएगा बेसिकली जो सपोर्टिव टिश्यू है, उसके अंदर आएगा आपका पैरेन्काइमा। अब अगर आप पैरेन्काइमा के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। इनके बीच में आपको इंटरसेल्युलर स्पेस जो है इस तरीके से यहाँ पे आपको विजिबल होगा। तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। साथ ही साथ इनका जो सेल वॉल होता है काफी पतला आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो आपके पैरेन्काइमा होते हैं ये सारे के सारे आपके लाइव यानी कि लिविंग सेल होते हैं। पैरेन्काइमा, फिर पढ़ेंगे हम कोलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा। स्कैलेनकाइमा में आपके डेड सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो हम वो आगे कवर करेंगे। इसके अलावा हमें बता रखा है कि इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे इनके फंक्शन की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, साथ ही साथ ये स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं और कहीं ना कहीं सपोर्टिव टिश्यू तो है ही। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो पैरेन्काइमा के साथ साथ आपको यहाँ पे एरेन्काइमा के बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब ये जो एरेन्काइमा टर्म है ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा के बाद हम प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में भी देखेंगे जो कि एपिडर्मिस है। तो ये क्या है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि जितना कंटेंट मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ और अभी मैंने आप लोगों के साथ पैरेन्काइमा स्टार्ट किया था। अब देखिए पैरेन्काइमा के अगर हम सेल को और डिटेल में देखते हैं तो देखिए पैरेन्काइमा के जो सेल है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो वैक्यूल होता है काफी बड़ा होता है और हम कह सकते हैं कि सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसका साइटोप्लाज्म जो है आपको साइड में इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा और इनके बीच में इंटरसेल्युलर एयर स्पेस जो है होता है ये आपको विजिबल मिलेगा। अब साथ ही साथ ये अगर हम देखें तो ये बेसिकली इनके थिन सेल वॉल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो पैरेन्काइमा के साथ साथ आपको एनसीईआरटी में दो टर्म मिलेंगे, एक मिलेगा कोलेनकाइमा और एक मिलेगा एरेन्काइमा। तो देखिए इनके नाम जो है इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग बना रखे हैं। ये जो कोलेनकाइमा होता है ये ऐसा टाइप का पैरेन्काइमा होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर यहाँ पे क्लोरोफिल जो होता है ये प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि क्लोरोफिल बेसिकली करता है क्या है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो ये जो क्लोरेनकाइमा होगा ये बेसिकली करता है क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन यहाँ पे रखता है। इसके अलावा जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट, जो आपके एक्वाटिक प्लांट होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर जो पैरेन्काइमा होगा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एरेन्काइमा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर आपको एयर स्पेस जो होता है ये देखने को मिलता है जिसकी वजह से इनके अंदर क्या आती है, इनके अंदर यहाँ पे बायंसी आती है, यानी कि ये पानी के ऊपर क्या कर सकते हैं, पानी के ऊपर ये फ्लोट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एरेन्काइमा टर्म किसके लिए यूज करते हैं, इसके अलावा क्लोरेनकाइमा टर्म किसके लिए यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए।
अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला यहाँ पे है कॉलेनकाइमा। अब ये जो कॉलेनकाइमा है इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो कॉर्नर होते हैं यहाँ पे पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में अब यहाँ पे थिक कॉर्नर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो थिक कॉर्नर होते हैं ये बेसिकली किस वजह से होते हैं, ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से होते हैं कि ये चीज यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। अगर हम कॉलेनकाइमा के सेल की बात करें तो ये अभी आपके कैसे, ये अभी आपके लिविंग सेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साथ ही साथ इंटरसेल्युलर स्पेस अब यहाँ आते आते क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो नहीं दिखेगा, काफी कॉम्पैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। ये जो कॉलेनकाइमा होता है इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन यहाँ पे एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि अब इनके बीच में टाइटनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो यहाँ ये करते क्या है, यहाँ ये एक तरीके से जो आपके प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो यहाँ पे ये शो करने लग जाते हैं। यानी कि ये सपोर्ट तो कर ही रहे, साथ ही साथ ये प्रोटेक्टिव फंक्शन अब ये यहाँ पे शो कर रहे हैं पर्टिकुलर प्लांट के सेल को। अब अगर हम यहाँ पे जो स्केलेनकाइमा है इसकी बात करें तो इसके सेल कैसे होते हैं, अब इसके सेल हो जाएंगे आपके डेड, और अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके जो सेल्स होते हैं यहाँ पे वो नैरो होते हैं, लंबे आपको देखने को मिलेंगे, और नैरो सेल मतलब काफी पतले सेल देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो इनके सेल वॉल होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल आपको देखने को मिलेंगे, वो भी लिग्निन यहाँ पे प्रेजेंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि अब हम पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसमें आपके इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है इसका होता ही नहीं है। ये जो आपके कॉलेनकाइमा है ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो आपने किसी भी जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह के जो नट्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा, कोकोनट के जो शेल होते हैं उसके अंदर जो है यहाँ पे ये जो है स्केलेनकाइमा यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है फाइबर, एक होता है यहाँ पे स्लेरिड्स। अब ये जो फाइबर है, फाइबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर आपको यहाँ पे ल्यूमिन सेल वॉल जो है वो देखने को मिलेंगे और बहुत सारे पिट्स इस तरीके से गैप्स देखने को मिलेंगे। ये जो स्लेरिड्स होता है अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस तरीके से स्फेरिकल आपको देखने को मिलेगा, और इसके अंदर भी आपको इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दे रखा है, इसके अंदर भी बहुत सारे पिट्स यानी कि गैप्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। अब आपको बस इतना ये पता होना चाहिए ये जो आपके स्केलेनकाइमा होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपको कोकोनट हो गया, जो आपके नट्स हो गए, इनके शेल्स के अंदर आपके स्केलेनकाइमा जो कि डेड सेल होते हैं ये आपके प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। जब मैंने अभी आप लोगों के साथ सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टार्ट किया था, मैंने यहाँ पे कहा था कि जो पर्टिकुलर प्लांट होते हैं इसके अंदर आपके एपिडर्मिस भी होते हैं। अब ये जो एपिडर्मिस है ये क्या है इसको जरा देखते हैं। एक किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है उसमें कुछ आपके प्रोटेक्टिव सेल होते हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और ये होते हैं आपके एपिडर्मिस। अब अगर हम इनके सेल की बात करें तो इनके सेल कैसे होंगे, इनके सेल काफी फ्लैट होते हैं और बाहर की साइड से कैसे होते हैं, बाहर की साइड से ये थिक होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी एपिडर्मिस वर्ड आ जाए तो एपिडर्मिस क्या है, एक आउटरमोस्ट आपका क्या है, आउटरमोस्ट सब्सटेंस है जो कि प्लांट को क्या कर रहा है, प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, कहां से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब यहाँ आप लोगों के एनसीईआरटी में कई कई चीजें यहाँ पे दे रखी है कि कुछ ओल्डर प्लांट जो होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट जो कि काफी बूढ़े हो गए हैं, उसके अंदर ये जो एपिडर्मिस होता है, ये जो हम एपिडर्मिस डिस्कस कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर एपिडर्मिस होता है ये रिप्लेस हो जाता है किससे, सेकेंडरी मेरिस्टेम से, और ये क्या बना देता है, कॉर्क बना देता है। तो कई बारी कंफ्यूजन आपको इस तरीके से दे देते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि एपिडर्मिस सबसे आउटरमोस्ट है या कॉर्क। तो देखिए होता क्या है कि ओल्डर प्लांट में एपिडर्मिस जो होता है वे रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे किससे, कॉर्क से। तो कॉर्क जो है सबसे आउटरमोस्ट माना जाएगा जो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डेजर्ट प्लांट की बात करें तो किसी पर्टिकुलर डेजर्ट प्लांट में आपका होता क्या है कि ये जो पर्टिकुलर एपिडर्मिस होते हैं ये क्या बना देते हैं, ये एक डेजर्ट प्लांट के ऊपर
थिक वैक्सी कोटिंग यहाँ पे बना देते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि क्यूटिन होते हैं, जो कि इन्हें क्या कर रहे हैं, जो कि इन्हें वाटर प्रूफिंग क्वालिटी दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये मॉइस्चर को, इसमें आप ये भी पॉइंट ऐड करिएगा, ये यहाँ पे मॉइस्चर को यहाँ पे रिटेन करने का यहाँ पे काम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली एपिडर्मिस क्या है, किसी पर्टिकुलर ओडर प्लांट के अंदर क्या होता है, डेजर्ट प्लांट के अंदर क्या होता है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको डिटेल में डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों के साथ जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर हमें जाइलम और फ्लोएम देखना है उसको मैं यहाँ पे कवर करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे फाइनली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करने वाली हूँ। अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो देखिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेसिकली कैसे होते हैं, ये आपके कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं और साथ ही साथ इनके पास क्या होता है, इनके पास यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली प्लांट्स के अंदर जो कंडक्शन का पूरा प्रोसेस होता है, जैसे कि पानी ट्रांसपोर्ट करना, फूड ट्रांसपोर्ट करना, ये आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के फंक्शन के अंदर आते हैं। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके दो ही टाइप आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपका जाइलम। अगर मैं जाइलम की बात करूं तो देखिए, जाइलम यहाँ पे क्या कंडक्ट करता है, ये यहाँ पे वाटर और मिनरल को यहाँ पे कंडक्ट करता है और कहां से कहां पहुंचाने का काम करता है, ये रूट से यहाँ पे वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट तक यहाँ पे पहुंचाने का काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसा है, ये आपका यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे काम करता है। कहां से कहां, रूट से वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट तक। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ये प्लांट को यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। और अगर हम जाइलम के कंपोनेंट्स की बात करें कि जाइलम के क्या क्या कंपोनेंट है, तो सबसे पहला होता है आपका ट्रैकियार्ड। अगर हम इसके सेल की यहाँ पे बात करें तो इसके जो सेल्स होते हैं वे कैसे होते हैं, वे आपके डेड सेल्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये जो ट्रैकियार्ड है और साथ ही साथ ये जो वेसल्स हैं, इनके सेल्स कैसे होंगे, इनके सेल्स यहाँ पे डेड होते हैं। और अगर हम यहाँ पे ट्रैकियार्ड की बात करें तो इसके जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, इलोंगेटेड ट्यूब की तरह आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इनके बेसिकली आप जब भी पढ़े ट्रैकियार्ड और वेसल को साथ में पढ़िएगा, क्योंकि इनका मोस्टली फंक्शन यहाँ पे सेम है। इनके जो सेल्स हैं वो कैसे इलोंगेटेड, लंबे हैं और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के इनके सेल्स हैं। इनके सेल्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं। साथ ही साथ इन दोनों का ही फंक्शन क्या है, इन दोनों का ही फंक्शन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना पानी और मिनरल को। जो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है वे किसकी वजह से होता है, वो ट्रैकियार्ड और वेसल की वजह से होता है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रैकियार्ड जो होते हैं यूजुअली कैसे होते हैं, ये आपके थिक होते हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आप लोगों को यहाँ पे कवर करने हैं। अब अगर मैं वेसल्स की यहाँ पे बात करूं तो जो वेसल्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इसके सेल्स कैसे होंगे, इसके सेल्स आपके डेड होते हैं। इसके अलावा इसके सेल्स कैसे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के। सेल वॉल कैसे होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं। और इनके जो सेल्स होते हैं वे कई सारे मेनी सेल्स से आपके कंपोज होते हैं, जिसको यहाँ पे वेसल मेंबर्स के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे जाइलम फाइबर की बात करते हैं। अब जाइलम फाइबर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये आपके सपोर्टिव होते हैं। साथ ही साथ ये आपके यहाँ पे सेप्टेट या एसेप्टेट हो सकते हैं। इसका वर्ड का मतलब क्या है, इस तरीके से इनकी ब्रांचिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है या फिर आपकी ब्रांचिंग नहीं भी हो सकती है। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेट और एसेप्टेट वर्ड का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट, अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो इनके सेल्स की बात यहाँ पे की गई है कि इनके सेल्स कैसे होंगे, ये लिविंग होते हैं। साथ ही साथ ये यहाँ पे फोटोसिंथेटिक जो फंक्शन होता है इसको परफॉर्म करने में मदद करते हैं, यानी कि ये फूड को स्टोर करने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे जाइलम के बारे में डिस्कस किया कि जाइलम कैसे कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं। ये आपके यूनिडायरेक्शनल होते हैं, रूट से ये वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट तक जाते हैं। इसके कंपोनेंट क्या है, ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। अब अगर मैं यहाँ पे फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम क्या है, ये भी आपका क्या है, ये भी हमारा एक कंडक्टिंग टिश्यू है।
कंडक्टिंग टिश्यू होने के साथ साथ ये क्या करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि देखिए फूड जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद बनता है, ये तो हमें पता है। अब लीफ जो है पर्टिकुलर प्लांट के स्टेम में कहीं पर भी हो सकती है, तो वो फूड जो है पूरे बॉडी प्लांट की बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है। ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, इस तरीके से। अब अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसके कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा? इसके कंपोनेंट में यहाँ पे कंपेनियन सेल इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सीव ट्यूब यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये जो सीव ट्यूब होता है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और इसका न्यूक्लियस रिलेटेड फंक्शन जो होता है वो कौन परफॉर्म करने में हेल्प करता है? वे मदद करता है यहाँ पे कंपेनियन सेल। इसके अलावा यहाँ पे अगला कंपोनेंट इसका क्या है? इसका अगला कंपोनेंट है जाइलम फाइबर। अब अगर हम इन चारों की बात करें, ये जो आपके फ्लोएम के कंपोनेंट है कौन कौन? कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, इसके अलावा यहाँ पे फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, इनमें से सिर्फ जो आपका फ्लोएम फाइबर होता है, ये कैसा होता है? इसके सेल आपके डेड होते हैं। बाकी सभी कैसे होंगे? बाकी सभी आपके लिविंग होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से किसके सेल आपके डेड सेल है। अब अगला है यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे कि यहाँ पे आप जाइलम पैरेन्काइमा में देख रहे थे, ये लिविंग थे, साथ ही साथ फूड को स्टोर करने का काम कर रहे थे। यहाँ पर भी फ्लोएम में भी फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेंगे? ये आपके स्टोर करते हैं फूड को और रेजिन को। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्लांट दो तरीके के होते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं, जिनको आप मोनोकॉट्स बोलते हैं, उनके अंदर आपको यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ पूरा का पूरा जो प्लांट टिश्यू है वो डिस्कस किया। प्लांट टिश्यू में हमने यहाँ पे सबसे पहले जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है, उसके बाद जो आपके परमानेंट टिश्यू है उसको यहाँ पे कवर किया। मैरिस्मेटिक टिश्यू के जो आपके बेसिकली स्पेसिफिक रीजन है उसको कवर करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे हम लोगों के परमानेंट टिश्यू है, उसमें हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा, उसके बाद आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम टॉपिक को यहाँ पे कवर किया। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैंने आप लोगों के साथ ये जो बायोलॉजी का टिश्यू चैप्टर है, इसमें प्लांट टिश्यू को कवर कर लिया है। अब देखिए एनिमल टिश्यू में अगर जब आप उसके डिविजन्स को पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको कई सारे जो है पार्ट्स जो है काफी डिटेल में देखने हैं। तो उसके 2 से 3 पार्ट यहाँ पे आएंगे, उसके बाद ये टिश्यू चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और ऑनेस्टली अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट जो होगा पिन फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जिसमें प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अभी केमिस्ट्री का सेशन मैंने स्टार्ट नहीं किया, केमिस्ट्री जैसे मैं स्टार्ट करूंगी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी, आप उसको भी जरूर देखिएगा। अब जो अगला सेशन आप लोगों का आएगा टीजीटी साइंस का, उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एनिमल टिश्यू यहाँ पे स्टार्ट करूंगी। आई होप आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।